Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we do worksheet 4 in unit 9 fraction. So let's be started. Question number 1, find if the following pair of fraction are equivalent. तो आपको इसमें क्या करना है कि कौन सा पेयर जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. तो इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो भी आपका फ्रैक्शन है, जो मेन फ्रैक्शन है उसके मतलब 3 या 4 जितने भी नेक्स्ट जो फ्रैक्शन आएंगे वो उसी के पार्ट होंगे, बस उसका लिखने का जो पैटर्न है वो अलग होगा, नंबर्स जो होंगे अलग, बट उसका जो मेन बेस है यही नंबर होगा. तो जैसे कि आपने किया था प्रीवियस वीडियो में, तो इसमें क्या है कि आपको ये दे दिया गया है 2 फ्रैक्शन. अब इसमें पता करना है कि ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, इट मीन्स ये इसी का पेयर है या नहीं. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जब क्रॉस करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें क्या होगा, जब आपका फ्रैक्शन इक्वल आता है, मतलब अप डाउन दोनों में एक ही नंबर आता है, तो इट मीन्स आपका जो ये फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अदरवाइज नहीं है. तो सबसे पहले क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. जैसे 1/3 और 3/9, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 3:3, मतलब 3 × 3 देन 1 × 9. अब दोनों का देखो तो 3 3 = 9, ओके, देन 1 9 = 9, तो 9/9 आया, इट मीन्स ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. ओके, तो ऐसे ही आपको क्या करना है कि सारे फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इक्वल आता है, इट मीन्स आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. और यदि नहीं आता है इट मीन्स ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, आप देखो यहाँ 1/3 देन 3/9. तो अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आपका क्या है 9/9. इट मीन्स क्या है, दोनों फ्रैक्शन जो सेम आ गया, इट मीन्स ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. अब नेक्स्ट नंबर बी नंबर में आते हैं. क्या है 2/5 एंड 8/25. अब आपको क्या करना है 2/5 देन 8/25. अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. तो आप देखो 8 5 = 40, ओके, 8 5 = 40, देन 25 = कितना आएगा 50. तो आप देखो ये क्या इक्वल है, ये आपका न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर इक्वल है, नहीं है, इट मीन्स आपका ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन बी सी पे. अब देखो 10/15 देन 2/3. अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, तो आपका देखो 15 2 = 30, ओके, देन 10 3 = 30. तो अब आप देखो ये दोनों न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है ना, 30/30, इट मीन्स ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा. नेक्स्ट डी पे आते हैं. 3/7 देन 24/56. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो आप देखो 7 24 तो आपका 168 आया, देन आपका 56 3 तो आपका आ जाएगा 168. इट मीन्स ये जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर दोनों इक्वल आया, इट मीन्स ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. और यदि नहीं आता है इट मीन्स नहीं है. तो आपका आया, तो ये भी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. फिर आते हैं ई में क्या है 1/10, ओके, देन 1/40. तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका क्या आएगा 10 1 = 10, देन 140 = 40. तो आपका देखो ये क्या आया 10/40, तो ये आपका
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका इक्वल आया नहीं ना, न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, इट मीन्स ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट एफ नंबर पे आते हैं। एफ में क्या है, 3/4 देन 75/100। ओके, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका करते हैं तो क्या आता है, तो आपका आता है 300/300। तो ये आपका डिनोमिनेटर देन न्यूमरेटर इक्वल है, इट मीन्स ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, जी पे आते हैं। 2/9 एंड 18/81। अब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपका आता है 18/9, तो आपका आता है 162/162। तो ये भी आपका न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर इक्वल है, इट मीन्स ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। एच नंबर 15/16 एंड 30/48, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका आता है 480, देन नीचे आपका आता है 720। तो ये जो है आपका, तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि दोनों न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर इक्वल नहीं आया। देन एच आई नंबर पे आते हैं। आई में क्या है, 7/11 देन 49/77, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपका आ जाएगा, तो इसका आपका आ जाएगा 539/539। तो इसमें इट मीन्स आपका न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर जो है इक्वल आ गया, इट मीन्स ये भी आपका जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन नंबर इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट नंबर, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। तो आपको अगेन क्या करना है कि 7/8 इज इक्वल टू 35/40। तो ये भी आपको पता करना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, इट मीन्स ये जो है नंबर, ये जो फ्रैक्शन है वो आपका इक्विवेलेंट है या नहीं, यानी इसका जो पार्ट, इसी का जो डिफरेंट पार्ट है वो ये नंबर है या नहीं, ये फ्रैक्शन है या नहीं। तो अगेन आपको क्या करना होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इफ़ बोथ, इफ़ जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल सेम नंबर, सो दैट इट्स विल बी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल करते जाना है, जैसे आपने नेक्स्ट प्रीवियस नंबर में किया है। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो आप करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, 280 बाई आपका आया 280। तो इट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल, सो इट विल बी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तो इसको ट्रू कर देंगे। ओके, ट्रू लिख देंगे। नाउ बी नंबर, 1/5 8/50। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपका आ जाएगा 40 देन 50। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो नहीं हुआ 40/50, इट मीन्स ये फॉल्स है, फॉल्स लिख देंगे। देन सी नंबर, 11/13 22/26। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपका क्या आ जाएगा, तो ये जो है 286/286, इट मीन्स ये जो न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर दोनों जो है आपका इक्वल आ गया, इट मीन्स ये क्या होगा, ट्री, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट 25/30 5/6। तो आपका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपका क्या आ जाएगा, 150 बाई आपका आ जाता है
ये 150/150, इट मीन्स ये न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर इज इक्वल, तो आपका हो जाएगा ट्रू। डी ई नंबर पे आते हैं, 100/700 इक्वल टू 10/70। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपका क्या आ जाएगा, 7000 के बाई आपका क्या आ जाएगा 7000। तो ये क्या हो गया, इक्वल, न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर इज इक्वल, so it will be also equivalent fraction, so it is true. Now F number, 12/9 then equal to 9/12, तो आपका क्या आ जाएगा 81/, नीचे आ जाएगा 144। ओके, ये आपका करते हैं। ओके, 9 9 ज़ा 81, देन 12 12 ज़ा 144, इट मीन्स न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल, सो इट्स ऑल्सो अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नहीं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि आपका ये दोनों तो सेम नहीं है, इट इज़ फॉल्स। ओके, तो आपका ए नंबर क्या होगा, ट्रू। ओके, देन बी नंबर हो जाएगा आपका फॉल्स, देन सी नंबर हो जाएगा आपका ट्रू, डी आपका फिर ट्रू हो जाएगा, देन ई नंबर हो जाएगा ट्रू, देन एफ नंबर फॉल्स। So this worksheet is completed. Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video and do like, share and subscribe my channel.